हमने लोगों के लिए अपना पसीना बहाया, लेकिन बदले में हमें अपमान मिला। हमने लोगों के लिए भरोसा किया, लेकिन बदले में वादा खिलाफी मिली। हमने तो दूसरों के लिए अपना खून बहाया, लेकिन किसी सरकार ने हमारी समाज की चिंता नहीं की। हमने तो उनके लिए दीवारें उठाई थी, लेकिन किसी सरकार ने एक छत बनाने का काम शांति में बैठे रहे। साथियों, अब बस, अब बहुत हो गया। अब हम नेतृत्व मांगेंगे नहीं, बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक बनेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में हमने कई सरकारों को देखी। सरकारें आते रही, जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। 40 साल कोई कम समय नहीं होता है साथियों। हमारे 4 दशक गुजर गए और हर बार ये वादा हुआ, ये बोला गया, विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का। अब समय आ गया है, इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई मुंबई में गाड़ी चला रहा है, यहाँ का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहाँ का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, और यहाँ की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर इसी को विकास बोलते तो फिर एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज एक गरीब परिवार अपने इलाज करवाने के लिए अपना दम तोड़ रहा है, और एक युवा अपने नौकरी के लिए पलायन कर रहा है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अखबारों में और होर्डिंग में हुई है, ना कि सच्चाई जनता की विकास हुई है। अब समय आ गया है कि 40 सालों का हिसाब दो और बताओ, बिहार बदला या बस तुम्हारी किस्मत बदली है? साथियों, अब समय आ गया है कि हम बिहार की जनता को एक नया विकल्प दें, और अब समय आ गया है बिहार को एक विकसित बिहार बनाए, और आने वाले समय में हम अपने हक और हिस्सेदारी का हिस्सा लें। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा साथियों, और ये मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई भी समाज का बेटा पुनः आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ये आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि 2025 में हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं और अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाएं और 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दें, तो इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आज हमारे कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताएं, है या नहीं है? आज हमारे बहुजन समाज को एक नए नेता की जरूरत है या नहीं है? आज बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए?
बनानी चाहिए। हाँ। और 2025 में अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हाँ। तो आप लोगों की बातें और आप लोगों का आदेश को पालन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक नई पार्टी की घोषणा कुछ ही समय में एक नए जगह पे, और मैं आप लोगों को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि लड़ाई जब पूरे बिहार की है तो बिहार की 10 सबसे बड़ी पार्टी हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी घोषणा 10 पार्टियों के साथ हम शायद हफ्ता 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को एक सपना दिखाने का काम किया था, और जितने भी बिहार में अभी तक नेता बने हैं सब उसी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप सब लोग उस पार्टी को जानते होंगे, जनता पार्टी। जनता पार्टी भी आज हमें अपना नेता चुन लिए हैं, और इसके लिए मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सीनियर लोग हैं, आप इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। ये 2025 जो चुनाव होगा वो जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलके करेंगे और हमारे साथ विलय भी करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे जगदेव बाबू, जो जगदेव बाबू की ओरिजिनल पार्टी थी, जिन्होंने खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया था शोषित समाज दल। आज शोषित समाज दल भी अपना नेता निशिकांत सिन्हा को चुन लिए हैं, और शोषित समाज के भी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग 10 बड़ी पार्टी के साथ, ये तो सिर्फ अभी 2 पार्टी का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, अगले समय में 10 बड़ी पार्टी के साथ हम लोग हमारे साथ विलय होने वाले हैं, और 2025 का जो चुनाव है हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक नया विकल्प देने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ तैयार हैं? इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं? तो फिर से अगले बार मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूं, और बहुत बड़ी खबर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर देने वाला हूं। और फिर इसी ताकत को हम लोग अभी मौसम को देखते हुए गांधी मैदान में हमने रैली नहीं रखी थी, और मौसम ठीक होगा तो चुनाव के पहले हम इस आगाज को गांधी मैदान से, आज बापू सभागार से तो हक की हुंकार लगी है, और उस समय गांधी मैदान से बदलाव की हुंकार लगेगी। इसलिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।